हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE। अभी जो हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग में जो है हमारा आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज। ये जो वीडियो है हमारा वो SSC JEE के लिए, NTPC के लिए, RRB JEE के लिए और भी जो अदर JEE मतलब अदर JEE एग्जाम या फिर SSC के एग्जाम है उसके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आप लोग जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा, कमेंट करके आंसर जो है बताइएगा। तो चलिए हमारा जो है क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में हमारा अल्फ़ाबेट गिवन है और 2 स्पेस खाली है, उसका वैल्यू जो है मतलब वो अल्फ़ाबेट कौन सा होगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो है ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। हम देखेंगे कितना पैटर्न इसका गैप हो, कितना गैपिंग है पैटर्न दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा T से छोटा R है, R से छोटा P है, P से छोटा N, N से छोटा L, यानी कि हम लोग जो है L से T की तरफ बढ़ते हुए चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे L और N के बीच में कितना गैप है। तो हमारा जो होता है यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, कहाँ से जरूरत पड़ने वाला हमको, J से जरूरत पड़ने वाला, J के L M N O P Q R S T, इतना ही तक हमारा जरूरत पड़ने वाला है। उसके बाद जो है देखिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो L और N के बीच में कितना गैप है। L और N के बीच में हमारा 2 का गैपिंग है। ठीक है, L से N जाने में +2 हो रहा है। अब हम देख रहे हैं N और P के बीच में कितना गैप है, N और P जाने में हमारा +2 ही हो रहा है। उसके बाद से जो हम लोग देख रहे हैं P से R के बीच में कितना गैपिंग है, 2 का ही गैपिंग है। R और T के बीच में कितना गैपिंग है, +2 का ही गैपिंग है। यानी कि हमारा जो है L से पहले जो आएगा उस L और उस अल्फ़ाबेट के बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए, 2 गैपिंग होना चाहिए। यानी कि हमारा 2 गैपिंग कब आएगा, J में +2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, L आएगा। यानी कि L के बाद क्या हो जाएगा, हमारा J हो जाएगा। अब जो है J में हमारा देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन J गिवन है A और एक ऑप्शन B, यानी कि अब हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ से। अब हमारे पास A और B ऑप्शन बच गया। अब जो J जो है कौन सा अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे रखेंगे, 2 पहले कि हमारा J आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे HIJ यानी कि हमारा H हो जाएगा। ठीक है, यानी कि J के बाद हमारा हो गया H, ऑप्शन B हमारा करेक्ट होगा। ये समझ में आ गया इसको कैसे करना है। इसमें जो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ABCD अगर याद है तो वैसे, नहीं तो हम लोग सिंपली फॉर्मेट अपने मन में भी सोच के कर सकते हैं कि T और R के बीच में -2, R और P के बीच में -2, PN के बीच में -2, या फिर अगर ज़्यादा सुविधा करना है तो हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग ABCD जो लिखते हैं, A का पोजीशन 1 होता है, B का पोजीशन 2 होता है। तो हम लोग जनरली जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है छोटा से बड़ा की तरफ बढ़े। बड़ा से छोटा आने में हमारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख के चेक कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज का पैटर्न गिवन है और इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, फिर हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि B और D के बीच में कितना गैपिंग है, DF के बीच में कितना गैपिंग है, FI के बीच में कितना गैपिंग है, IL के बीच में कितना गैपिंग है। कोई रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी पैटर्न पे हमारा बैठ जाए वही हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक से चल रहा हूँ, तो एक एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि और आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। J के L M N O P Q। ठीक है, अब जो यहाँ पे देख रहे B और D के बीच में कितना गैपिंग है, B से D आने में हमारा +3 ऐड करेंगे, सॉरी +2। B से D आने में हमारा +2 होगा। D से F जाने में हमारा कितना होगा, +2 होगा। D में +2 ऐड करेंगे तो F आएगा। F और I के बीच में हमारा कितना गैपिंग है, F से I के बीच में हमारा 3 का गैपिंग है। I से L के बीच में हमारा कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है। L से P के बीच में हमारा कितना गैपिंग है, 4 गैपिंग है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा 2 बार आया है, 3 का गैपिंग 2 बार आया, यानी कि 4 का गैपिंग भी 2 बार आएगा। P से P में 4 ऐड करेंगे, जो लेटर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि PQ, देखिए P में 4 ऐड करेंगे, PQRS, यानी P में 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, S आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम टाइप का है, हम लोग को क्या करना है, पैटर्न देखना है कितना गैपिंग है। अब जो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है HIJK हमारा जो है छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ रहा है पोजीशन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं HGHIJKLMN तक हमारा है। देखिए अब जो है हम लोग देख रहे हैं H और I के बीच में कितना का गैपिंग है, +1। I और K के बीच में कितना गैपिंग है, +2। हमारा गैपिंग +1 से बढ़ गया। K और N के बीच में गैपिंग कितना है, +3। एक गैपिंग फिर बढ़ गया, यानी कि K वाले पोजीशन में पहले हमारा K पोजीशन कितना गैपिंग पे आया था, 2। K से N के गैपिंग कितना पोजीशन पे आया, 3। यानी कि N से जो आगे कितना हमारा गैपिंग होना चाहिए, 4। +4 ऐड करेंगे, जो पोजीशन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फाबेट का जो भी पोजीशन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि MNOPQR, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। R हमारा आंसर होगा। क्यों R होगा, क्योंकि पहला गैपिंग जो था हमारा, देखिए यहाँ पे पहला गैपिंग जो है +1 में था, दूसरा गैपिंग +2 पे, तीसरा गैपिंग +3 पे, चौथा गैपिंग +4 पे। यानी कि हमारा गैपिंग जो है +1 के साथ इंक्रीज करते जाता है। इसीलिए हम लोग सबसे आसान क्या होता है कि हम लोग जो है अल्फाबेट लिख कर कहीं सॉल्व करें। उसके लिए भी एक और आसान चीज़ है कि जितना भी अल्फाबेट का क्वेश्चन रीजनिंग में दिया रहेगा उसको एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार ABCD लिख लें और सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम है, हमारा ABCD गिवन है और इसमें हमारे बीच में पैटर्न पूछ रहा था। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ ADCF। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे वैल्यू पूछा है HG, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और I, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है मैच कराते हैं। A और D के बीच में कितना गैपिंग है, BCD 3 का गैपिंग है। DC के बीच में कुछ पैटर्न नहीं बैठ रहा है, -1 हो जा रहा है। फिर C से F में आ रहा है तो कितना हो रहा है, CDEF 3 का आ रहा है। फिर F में यहाँ पे F में जो हमारा कितना आएगा, -1 होना चाहिए, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, E होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से फिर 3 ऐड होना चाहिए, EFGH, ठीक है। फिर H में हमारा -1 होना चाहिए, G होना चाहिए, ठीक है। सेम पैटर्न बैठ रहा है। ये दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। एक कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A और D के बीच में कितना गैपिंग है, 3 का, +3। D से C के बीच में कितना गैपिंग है, -1 का, ठीक है। D में -1 पोजीशन घटाएंगे तो हमारा C आएगा। C से F जाने में हमारा कितना पोजीशन ऐड करना होगा, CDEF 3 का। E से फिर यहाँ पे देखिए -1 होगा, क्योंकि हमारा जो है पैटर्न सेम फॉलो होता है रीजनिंग में। +3 के बाद -1 होना चाहिए, फिर +3 के बाद यहाँ पे -1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा E आएगा। F में -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, F का जो पोजीशन है उसमें हम लोग -1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा E आएगा। अब देखिए E में इस पोजीशन में क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, 3, तो 3 + 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगा तो हमारा करेक्ट होगा। यानी कि E में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, E में 3 ऐड करेंगे तो हमारा FGH, हमारा H, यानी कि ये हमारा सही है, पैटर्न पे बैठ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे फिर -1 होना चाहिए, क्योंकि 3 + 3 -1 + 3 -1 के पैटर्न से चलेगा। H के पोजीशन में -1 पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है G हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद से जो है G में जो है हम लोग क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे, HIJ, तो यहाँ पे J आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा E ऑलरेडी था। उसके बाद से क्या करेंगे, J में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, J में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा I आ जाएगा। यानी कि ये भी पैटर्न हमारा बैठ रहा है। हमारा पैटर्न क्या आ रहा है, पहले वाले लेटर में +3 ऐड करेंगे, फिर दूसरे वाले में -1, फिर तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में -1, यानी कि +3 -1 के साथ हमारा पैटर्न फॉलो होगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क था वहां पे एक पोजीशन पे क्या आया, E आया, और एक पोजीशन पे क्या आया, J आया, तो हमारा E और J करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A, ठीक है। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें भी पैटर्न गिवन है, एक हमारा जो अल्फाबेट का पैटर्न गिवन है। इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फाबेट हमारा कौन सा होगा। तो देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो लेटर गिवन है, जो अल्फाबेट हमारा गिवन है, कैसा है, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है। पोजीशन हमारा पहला का 26 आ रहा है, फिर मतलब घट रहा है, फिर घट रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो छोटा से बड़ा की तरफ सिंपली चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि E और I के बीच में हमारा कितना का गैपिंग है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ABCD जो है लिख लेते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, E और I के बीच में कितना गैपिंग है, +4। I और L के बीच में कितना गैपिंग है, +3, यानी कि E से I +4, I से L +3। ठीक है, L से P के बीच में कितना गैपिंग है, +4 +4। ठीक है, उसके बाद से जो है P से S के बीच में कितना गैपिंग है, +3। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा आप लोग को। हमारा जो है सीरीज कितना कितना गैपिंग से चल रहा है, +4 +3। P और S के बीच में क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पे +3। ठीक है, S और W के बीच में कितना का गैपिंग है, 4 का। S और W के बीच में 4 का गैपिंग है। और W और Z के बीच में कितना गैपिंग है, 4 का, सॉरी 3 का। ठीक है, 4 3, यानी कि अब देखिए हमारा जो है पैटर्न कितना चल रहा है, 4 3 4 3, यानी कि E के पहले हमारा क्या आ जाएगा, +3। तो यानी कि कौन से लेटर में हम +3 ऐड करेंगे तो E आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं B में जो है हमारा B हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए B में ऐड करेंगे +3 तो क्या होगा, हमारा E आएगा, CDE। तो यानी कि हमारा B करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग जो है छोटे से बड़ा की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 3, अगर इससे भी पहले एक और क्वेश्चन मार्क गिवन रहता था यहाँ पे +4 में, ये संभव नहीं था क्योंकि हमारा जो है A से शुरू होता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, Z पे आते हैं और फिर Y पे आते हैं, वो दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे B सही हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या चीज फॉलो हो रहा था हमारा, 4 3 4 3 4 3। इतना तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो है हमारा एक पैटर्न गिवन है और हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए तो इसमें हमारा कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है। A और B के बीच में 1 का गैपिंग है, D और N के बीच में ज्यादा हो जाएगा, N और C के बीच में फिर निगेटिव में चला जाएगा गैपिंग पोजीशन में, क्योंकि N से क्या है, C छोटा है, C से फिर D आ रहा है, यानी कि C में प्लस करेंगे कुछ तो D होगा, फिर D और O में क्या करेंगे हम लोग, D से O जाने के लिए प्लस करेंगे, O से E जाने के लिए फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बैठ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार पूरा अल्फाबेट को देखेंगे, A B N C D O E F P। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A B है, उसके बाद से फिर एक अलग पोजीशन का हमारा पास लेटर है, फिर हमारे पास क्या है C D है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक अलग पोजीशन का लेटर है, फिर हमारे पास क्या है E F है, फिर हमारे पास एक अलग पोजीशन का लेटर है। यानी कि ये हमारा A B C D E F लगातार चल रहा है, फिर एक पोजीशन है, यानी कि हमारा A B C D E F, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, G H हो जाएगा। ठीक है, एक साथ। उसके बाद से देखिए अब इन तीनों को रिलेट करते हैं, जो NOP का है, यानी कि NOP, यानी ये भी हमारा लगातार है, NOP हमारा लगातार है। उसके बाद से क्या होता है, NOPQ, यानी कि यहाँ पे हमारा Q हो जाएगा, और ये भी हमारा लगातार ABCDEFGH, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, GHQ। इसमें हमारा कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा था, ये सिर्फ हम लोग कॉमन सेंस से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। हम लोग एक बार चेक करेंगे, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे AB है, फिर CD है, फिर EF है, बीच में क्या एक लेटर जो है डिफरेंट है, उस डिफरेंट लेटर में भी हमारा रिलेशन निकल गया। ये आपस में क्या है, सेम एक पोजीशन के गैपिंग के साथ है। N के बाद क्या आ रहा है O के बाद क्या आ रहा है P के बाद क्या आ रहा है Q। कैसे कि मैंने AB हमारा है, उसके बाद से खाली स्पेस है, CD है हमारा, खाली स्पेस है, EF है, फिर खाली स्पेस है, GH आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि पहले हमारा क्या था, N था, फिर O था, फिर P था, फिर हमारा Q हो जाएगा, यानी कि GHQ हमारा आंसर हो जाएगा, GHQ। ठीक है, ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। अब जो है इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी देख रहे हैं हम लोग कि C के बाद क्या आ रहा है, Z आ जा रहा है। यहाँ पे C के बाद क्या आ जा रहा है, Z आ जा रहा है। तो C से Z जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे कुछ, फिर Z से F आने के लिए क्या करेंगे हम लोग को, कुछ पोजीशन सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर F से X में के लिए क्या करना होगा, कुछ प्लस करना होगा, फिर X से I आने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, I से B जाने के लिए प्लस करना होगा, B से L आने के लिए कुछ पोजीशन हम लोग को माइनस करना होगा, L से T जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा,
टी से होने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि टी से वो छोटा है। अब जो है 2 हमारा खाली यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, मतलब कि यही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सी के बाद जेड है, जेड के बाद एफ है, यानी कि सी से एफ में हम लोग रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, फिर एफ से आई में हम लोग रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, आई से एल में हम लोग रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चाहे लिख नहीं रहा हूँ मैं, इसी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो आसपास लेटर दिख रहा है उसमें हम लोग रिलेशन लिखेंगे, सी और एफ को आपस में हम लोग रिलेट करेंगे, फिर एफ और आई को रिलेट करेंगे एक एक पोजीशन छोड़ के, फिर आई और एल क्या है आसपास कहीं पोजीशन है, एल और ओ आप आसपास कहीं है, उसके बाद से इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं। अब देखिए सी से एफ के बीच में कितना पोजीशन का गैपिंग है, डी ई एफ, सी से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी डी ई एफ, आसान हो जाएगा आप लोग, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इतना ही चाहिए। अब देखिए सी से एफ के बीच में हमारा कितना पोजीशन का गैपिंग है, +3, एफ से आई के बीच में हमारा कितना पोजीशन का गैपिंग है, +3। अब देखिए ये हमारा पैटर्न बैठ रहा है। आई से हमारा क्या एल है, एल के बीच में कितना पोजीशन का गैपिंग है, +3। देखिए यहाँ पे सी से एफ के बीच में हमारा +3 आ गया, एफ से आई के बीच में हमारा +3 आ गया, आई से एल के बीच में हमारा +3 आ गया, एल से क्या यहाँ पे हम लोग ओ पे जाएंगे, ये भी हमारा +3 आ गया। अब एक पोजीशन छोड़ देंगे, ओ के बाद हमारा हमसे एक और पोजीशन के बारे में पूछा है, यानी कि वो भी पोजीशन हमारा क्या आएगा, ओ से +3 करेंगे, जो लेटर आएगा वही हमारा होगा एम एन ओ पी क्यू आर। तो हमारा ओ से जो है +3 पे कौन पोजीशन आएगा, आर आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट हो गया, आर, यहाँ पे हमारा आर होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या बिल्डअप किसमें रिलेशन देखना है, अब जो हम लोग को यहाँ पे जेड और एक्स में रिलेशन देखना है, एक्स से एल सॉरी भी में, एक्स से भी में देखना है, भी से किस में, टी में देखना है, टी के बाद यहाँ पे एक और फाइंड आउट करना है। अब देखिए जेड से एक्स में, यानी कि हम लोग को पता है जेड से एक्स में एक्स वाई जेड, यानी कि -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। एक्स से भी में यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। टी बी से टी जाएंगे तब भी हमारा -2 होगा, टी से हम -2 करेंगे, जो लेटर आएगा वो हमारा उस पोजीशन का आंसर हो जाएगा, यानी कि टी में -2 करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, यानी कि आर हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। टी में -2 करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, तो यानी कि एक हमारा आर हो गया और एक दूसरा भी हमारा आर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आएगा ये कैसे हुआ, कुछ नहीं करना, बस पोजीशन का पैटर्न हम लोग को चेक कर लेना है, या तो लगातार होगा या तो हम लोग क्या करेंगे अल्टरनेट करके भी चेक करेंगे। अगर लगातार सी जेड में कुछ नहीं बन रहा था तो क्या किया हम लोग, सी और एफ में हम लोग देख लिए, फिर एफ और आई में देख लिए, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, पहले 2 लेटर गिवन है, फिर 3 लेटर का है, फिर 4 लेटर है, फिर क्या है यहाँ 5 होना चाहिए जो कि खाली स्थान है, उसके बाद कितना है 6 है, यानी कि पहला कितना लेटर का है 2, 3 लेटर से मिलकर बना है, फिर 4 लेटर से, फिर 5 लेटर से बनेगा, फिर 6 लेटर से बनेगा, पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए पहला हमारा ए बी है, ए बी लगातार है, ए बी, ठीक है। उसके बाद से क्या है डी ई एफ है, यानी कि हमारे बीच में सी छूट रहा है, ठीक है। सी के बाद क्या है, ये लगातार है डी ई एफ 3 लेटर का। उसके बाद से फिर क्या है एच आई जे के है, ये भी लगातार है, एच आई जे के बीच में क्या है, एक क्या छूट रहा है उसको देखते हैं, ई एफ जी, हमारा बीच में एक पोजीशन छूट रहा है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बीच में एक एक लेटर का गैपिंग है, ठीक है। यानी कि एच आई जे के बाद क्या आएगा एल, इसको हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, ये हमारा खाली छूट जाएगा, जैसे पहले वाले में जी छूटा था और सी छूटा था। उसके बाद से जो आएगा उसको हम लोग 5 लगातार लेटर लिख देंगे, यानी कि एल के बाद क्या आएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 5 लेटर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे आर आएगा, उसको हम लोग खाली स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं एक्स तक ही 6 ही लेटर लिखना है ना, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न बनेगा, यानी कि हमारा जो है पहला पोजीशन 2 लेटर के साथ,
दूसरा 3 लेटर के साथ, तीसरा 4 लेटर के साथ, चौथा 5 लेटर के साथ, छठा 6 लेटर के साथ। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, खाली स्थान की जगह पे मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे MNOPQ, MNOPQ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गया? यानी कि बीच में जो एक लेटर का गैपिंग है उसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। यानी कि सिंपली हमारा ABCD की जगह C हम लोग को नहीं लेना है, फिर DEF लगातार लेना है, फिर G नहीं लेना है, फिर HIJ के लगातार लेना है, फिर L नहीं लेना है, फिर MNOP 5 लेटर लेना है, उसके बाद से Q के बाद वाला लेटर नहीं लेना, उसके बाद 6 लेटर लेना है। समझ में आ गया? ये भी एक पैटर्न होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन को देख रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है, यानी कि सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि B से यहाँ पे D जाने में 1 लेटर का गैपिंग है, F से H जाने में हमारा 1 लेटर का गैपिंग है, K से आगे वाला भी लिखे हैं उसमें भी 1 लेटर का गैपिंग है, इसका लास्ट आएगा उसके इसके बीच में 1 लेटर का गैपिंग है। ऐसा ही पैटर्न हमारा बैठेगा तब हमारा ये सही है। अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो A और I के बीच में गैपिंग देख सकते हैं, B J के बीच में गैपिंग देख सकते हैं, C K के बीच में गैपिंग देख सकते हैं, या फिर हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, A B फर्स्ट तीनों में, सेकंड तीनों में, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला क्या है, A है, फिर क्या है दूसरा में B है, फिर क्या है C है, यानी कि अगला क्या होगा D होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि सेकंड क्या है I, फिर J, फिर K, यानी कि हमारा यहाँ पे L। ठीक है, D और L हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। पहला जो हमारा गिवन है AI, दूसरा BJ, तीसरा CK, तीसरा हमारा DL ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, AZ GT MN YB। अब जो है इसको देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट याद आ रहा होगा। देखिए कैसे होता है वो, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जो है हम लोग ये अपोजिट लेटर का कंसेप्ट जानते हैं, 13 ऊपर 13 नीचे लिख दे, 13 लेटर ऊपर 13 और 13। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A का अपोजिट Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा, D का W होगा, E का V होगा, F का U होगा, G का T होगा, H का S होगा, I का R होगा, J का Q होगा, K का P होगा, L का O होगा, M का N होगा, या फिर N का M भी हो सकता है, O का L भी हो सकता है, P का K भी हो सकता है, Q का J भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि AZ गिवन है, ठीक है, GT गिवन है, GT भी हमारा देखिए अपोजिट का लेटर वाला कंसेप्ट है, AZ भी अपोजिट लेटर वाला है, MN ये भी अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, YB हमारा अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग ऑप्शंस में आते हैं। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन JH है, क्या JH किसी कोई अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नहीं, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया। SH अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, यस SH अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। अब जो ऑप्शन सी मिलाते हैं, SK अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नहीं, S के साथ क्या अपोजिट आएगा, K आएगा, ये भी नहीं होगा। T के साथ क्या आ रहा है, T के साथ G आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा जो है जितना भी टर्म गिवन है सब क्या है, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, तो हमारा ऑप्शन भी अपोजिट लेटर का कंसेप्ट वाला ही सही होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो है क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, DF GJ KM NQ RT। नेक्स्ट क्या होगा, बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D और F के बीच में गैपिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, D और F के बीच में गैपिंग चेक कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग जितना भी हमारा जो है लेटर गिवन है, जितना भी हमारा मतलब टर्म गिवन है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पैटर्न देखेंगे या फिर उसमें कोई रिलेशन हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि D और G K में क्या रिलेशन आ रहा है, K M N में कोई पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। अब जो है D से G जाने में कितना ऐड करना होगा,
फिर से मैं ABCD लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम होगा लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे आप लोग। JKLMNOPQRST, ठीक है, यहाँ तक ही मैं लिख रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे D से G में क्या रिलेशन है, D से G में हमारा +3 का रिलेशन है, G से K में क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 +4 हो रहा है, ठीक है। K से N में क्या रिलेशन है, +3, ठीक है। N से R में क्या रिलेशन है, +4, यानी कि अगला वाला हमारा क्या आएगा, +3 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, +3 के बाद +4, +3 के बाद +4, यानी कि अब अगला पैटर्न हमारा क्या आएगा, +3, PQRSTU, ठीक है, +3, यानी कि R में +3 ऐड करेंगे। हमारा देखिए पहला +3 हुआ, दूसरा +4 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी कि R में +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा U, यानी कि पहला पोजीशन हमारा मिल गया, ठीक है। अब जो दूसरा का कंपेयर करेंगे, पहला पोजीशन में तो हम लोग क्या किए, पहला पोजीशन को हम लोग जो है पैटर्न ढूंढ लिए, क्या पैटर्न बैठा है, 3 4 3 4 3 4, ठीक है। अब जो दूसरे का हम लोग पैटर्न यहाँ पे देखेंगे, दूसरे में हम लोग क्या पैटर्न बैठ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे F और J के बीच में पैटर्न, J और M के बीच में पैटर्न, M और Q के बीच में पैटर्न, Q और R के बीच, T के बीच में पैटर्न, उसके बाद से हमारा ये लास्ट वाला लेटर U तो हमारा मिल गया। इस यहाँ पे हम लोग को दूसरा पोजीशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं F और J में क्या रिलेशन आएगा। F में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि J आएगा, F था है ना, GHIJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं F और J में, F से J जाने में क्या हो रहा है, +4, J से M जाने में +3, ठीक है। M से Q जाने में +4, Q से T जाने में +3। देखिए यहाँ पे हमारा +4 पहले आया, फिर +3, फिर +4, फिर +3। अब देखिए उसके बाद फिर क्या आएगा, +4 आएगा, यानी कि T में +4 ऐड करेंगे, जो भी लेटर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। T में +4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, T में +4 ऐड करेंगे, T PQRSTUVWX, यानी कि U और X हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में भी यही रिलेशन आया, +4 +3 का, यानी कि U और X हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो है आज जो है हम लोग इतना ही तक देखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में जो है हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। वीडियो जो है लंबा हो रहा है। लास्ट में जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो है इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू दोस्तों।